मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हमारा चैप्टर रहेगा सिविक्स से की एलिमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको सेंड किया था लास्ट हमारी क्लास में। अब देखिए स्टूडेंट, साउथ अफ्रीका इज़ ए कंट्री दैट हैज़ पीपल टू सर्वल रेसिस। देयर आर ब्लैक पीपल हु बिलोंगिंग टू साउथ अफ्रीका, वाइट हु केम देयर टू सेटल एंड इंडियंस हु केम द लेबरर्स एंड ट्रेडर्स। अब देखिए स्टूडेंट, जो साउथ अफ्रीका है वो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर क्या है, जहाँ पर रेसिस में मतलब कि जहाँ पर कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, जैसे कि उसमें वाइट पीपल्स हैं और ब्लैक। ठीक है। और जो क्या है स्टूडेंट, जो बताया गया कि जो इनकी जो स्किन का जो कलर है ना, जो ब्लैक पीपल है उनका सांवला है, जैसे कि उनमें लेबर्स हैं जो कि इंडियंस हैं और कुछ व्यापारी भी हैं। माया, आप देखिए माया है एक माया नायडू एंड द 11-year-old साउथ अफ्रीकन गर्ल लिविंग इन द टाउन ऑफ द जोहान्सबर्ग was helping her mother clear up her old boxes. He found a scrapbook full of pictures and the newspaper articles. There were many pictures of a young schoolboy of around 15 year of age. देखिए स्टूडेंट्स, when she asked uh, her mother who the boy was, she was told that he was a called देखिए हेक्टर पीटरसन। अब स्टूडेंट देखिए, जोहान्सबर्ग में रहने वाली जो माया नायडू है, अब देखिए स्टूडेंट वो क्या है, अब तक कि जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की जो एक अफ्रीकन जो साउथ अफ्रीकन लड़की है माया नायडू, एक दिन क्या पुराने जो उसने बॉक्सेस थे उनकी सफाई करने में अपनी मदर की हेल्प कर रही थी, और उससे क्या उसमें से एक रजिस्टर या स्क्रैप बुक निकलती है। ठीक है। अब स्टूडेंट वो स्क्रैप बुक को क्या करती है, वो निकलती है, और जो उसमें जो मिला, जो उसमें क्या कुछ ना अखबार की कटिंग्स थी और कुछ उसमें पिक्चर से काफ़ी वो भरा हुआ था। उसमें एक 15-year-old जो स्कूल बॉय था उसकी बहुत सारी पिक्चर्स थी। और माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा, अब उसकी माँ बताती है कि ये लड़का है, वो अपनी माँ से पूछती है तो वो बताती है इसका नाम पीटरसन है, यानी हेक्टर पीटरसन है, और उसको पुलिस ने गोली मार दी। माया को इतना बड़ा मतलब झटका लगता है, उसने पूछा क्यों। ठीक है। एकदम से वो उसको काफ़ी अब शॉक्ड हो जाती है। हर मदर एक्सप्लेन, उसकी मदर एक्सप्लेन करती है साउथ अफ्रीका वाज ए अर्लियर गवर्नमेंट बाय द देखिए फिर क्या है उसमें जो अपैर्थिक जो लॉज थे स्टूडेंट, वो बताती है कि जो ये जो साउथ अफ्रीका, उसकी मदर बताती है, माँ ने माया को समझाया कि जो साउथ अफ्रीका है पहले यहाँ पर क्या था, पहले यहाँ पर रंग भेद कानून था। ठीक है। अब ये जो अपार्थाइड जो लॉज था रंग भेद का, उसका मतलब होता है सेपरेशन द बेसिक ऑफ रेस, मतलब कि अलग कर देना, अलग हो जाना। इसमें क्या है, त्वचा या उसके स्किन के कलर को देखकर भेदभाव किया जाता था। और साउथ अफ्रीका की जो इस तरह की जो मतलब जो कास्ट थी, जो प्रजातियाँ थी, इसी आधार पे उन्हें अलग अलग समूहों में भी बांटा गया था। ठीक है। आप देखिए स्टूडेंट, उसमें से है वहाँ के कानून ने के मुताबिक वहाँ पर क्या था, वाइट, ब्लैक और जो थे भारतीय व अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। वो एक दूसरे के मतलब उनको अलाउड नहीं था कि वो एक दूसरे के साथ में रहें या अच्छे बिहेव या कॉमन फैसिलिटीज़ भी, जो ऐश्वेत लोग थे ना, जो ब्लैक पीपल से उनको कॉमन फैसिलिटीज थी वो भी उनसे मतलब सुविधाएं नहीं दी हुई थी, आम सुविधाएं। और माया को अपने कानों पर विश्वास भी नहीं हुआ। ठीक है। वो जब ये सुनती है उसको बिलीव नहीं होता। हर ईयर्स मायास मदर sounded देखिए एंग्री व्हेन शी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर द apartheid शी टोल्ड माया। अब क्या माया को वो बताती है, अब उसको विश्वास नहीं होता ना, तो फिर वो माया को क्या बताती है स्टूडेंट्स, देखिए अब वो माया को विश्वास नहीं हो रहा था, तो वो रंग भेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में माया की माँ की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। और उन्होंने बताया कि जो वाइट और ब्लैक लोगों के जो हॉस्पिटल्स थे ना, वो भी अलग थे, अपनी
बेटी को बताती है कि उनके हॉस्पिटल्स भी थे, वो भी अलग थे, ठीक है, सेपरेट थे। एंड द एम्बुलेंस मीन द वाइट पीपल वुड ऑलवेज एज वेल, देखिए, equipped, while one meant the black people was not. There were a separate train and the buses, even the bus stops were डिफरेंट फॉर ए ब्लैक एंड वाइट पीपल। अब स्टूडेंट देखिए, अब इसमें बताया कि ये जो बताया कि इस तरह से क्या है, उनके मतलब सब कुछ सारी सुविधा, उनके बसेज हैं वो भी अलग थी, उनके हॉस्पिटल्स अलग थे, उनके लिए गाड़ियाँ और भी अलग थी, और गाड़ियाँ थी, और वे ज़रूरत के सामानों से, जो होते ना वाइट पीपल थे उनके लिए जो गाड़ियाँ बसें थी वो भी ज़रूरत के सामानों से काफ़ी मतलब लग्जरी गाड़ियाँ वगैरह थी। जबकि जो ब्लैक पीपल थे उनके लिए जो गाड़ियाँ थी उनमें कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, उनके लिए जो ट्रेन थी बसें भी वो अलग थी, और यहाँ तक कि जो देखियो जो वाइट पीपल हैं और ब्लैक पीपल्स हैं ना, लोगों के लिए बस स्टैंड भी वो अलग अलग बने हुए थे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, नॉन वाइट वर नॉट अलाउड टू वोट। अब जो नॉन वाइट पीपल्स थे ना, उनको क्या नहीं था, वो वोट नहीं कर सकते थे, ठीक है। वो अपने देखो, उनको इतना भी अधिकार न थे कि वो अपने खुद की वोट दे सके, ठीक है, इजाज़त नहीं थी। और ये देखिए उसके बाद है, द बेस्ट लैंड ऑफ द कंट्री वाज ए रिजर्व फॉर ए वाइट पीपल एंड नॉन वाइट हैड टू लिव ऑन द वर्स्ट अवेलेबल लैंड। थर्स ब्लैक एंड द कलर्ड पीपल वर नॉट कंसिडर टू बी इक्वल टू वाइट। अब देखिए स्टूडेंट, अब क्या है, जो बताए कि देश में क्या है, सबसे जो अच्छी ज़मीन थी वो वाइट पीपल्स के लिए ही थी, और उनके लिए रिज़र्व थी। जो नॉन वाइट पीपल्स हैं वो उनके लिए जो उनको खेती के लिए भी सबसे घटिया जगह मिलती थी, ज़मीन मिलती थी। और नॉन वाइट पीपल्स हैं उनको क्या, देखिए, जो नॉन वाइट पीपल्स हैं उनको भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, ठीक है, और उनके साथ में भेदभाव किया जाता था। अब स्टूडेंट देखिए, वन ब्लैक टाउनशिप वाज ए साउथ वेस्टर्न टाउनशिप, स्वेटो हेक्टर पीटरसन लिव्ड here, and his a classmate joined to protest against the learning and the अफ्रीकन्स लैंग्वेज इन ए स्कूल। अब देखिए, जो स्टूडेंट जो बताया कि जो साउथ वेस्टर्न जो हिस्से में एक शहर था सोवेटो, और जहाँ सिर्फ वहाँ पे थे ना नॉन वाइट पीपल ही रहते थे, हेक्टर पीटरसन भी वहीं रहता था, और वहाँ के जो श्वेत लोग थे ना वो अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे, ठीक है, जो वाइट पीपल थे। और हेक्टर और उसके स्कूल के अन्य जो स्टूडेंट्स थे ना, वो भी इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था उन पर भी। और जबकि देखिए उसके बाद है, जबकि भी अपनी जो उनकी थी स्टूडेंट्स वाइट, हेक्टर एंड द अदर स्कूल स्टूडेंट वर द बीइंग फोर्स्ड लर्न लैंग्वेज, बट दे वांटेड लर्न देयर ए लैंग्वेज ज़ूलू। अब देखिए स्टूडेंट, वे अपनी भाषा ज़ूलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने जो उनके क्लासमेट थे उनके साथ मिलकर अफ्रीकन्स को जो अफ्रीकन लैंग्वेज को सीखने का विरोध करते हैं। और उसके बाद देखिए, जो साउथ अफ्रीका की पुलिस है वो साउथ अफ्रीकन पुलिस है, बीट एंड द प्रोटेस्टर्स mercilessly and shoot and the crowd. One of their bullets killed Hector. This was a 16 June 1976. अब क्या होता है स्टूडेंट, पुलिस ने विरोध करने पर इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां भी बरसाई गई। उनमें एक गोली हेक्टर को भी लगी और जिसमें वह मारा गया। और ये बात स्टूडेंट है 16 जून 1967 की 1976 की ये घटना है, ठीक है। आप देखिए स्टूडेंट, ये मैंने आपको एक स्टोरी इसमें देखी है। और उसके बाद देखिए स्टूडेंट, जो अपना अब आगे जो नेक्स्ट है वो हम हमारी अगली क्लास में करेंगे।